दोस्तों, क्या किस्मत पहले से तय होती है या फिर एक इंसान अपने कर्मों के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा अपने भाग्य का विधाता स्वयं बनता है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लेते हैं, फिर दुनियादारी को छोड़कर, मोह माया को छोड़कर संन्यास का मार्ग अपना लेते हैं, लेकिन फिर अचानक नियति उन्हें एक ऐसे सर्वोच्च पद पर लाकर बिठा देती है जहां उनके एक इशारे पर पूरी सत्ता, पूरा प्रशासन काम करता है। आखिर एक सन्यासी जिसके पास कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, ना कोई बहुत बड़ी धन दौलत, वो फिर इतने बड़े राज्य का सबसे सफल, सबसे चर्चित और सबसे ताकतवर चेहरा कैसे बन गया। कुछ लोग कहेंगे कि ये राजनीति है, कई लोग कहेंगे कि ये किस्मत है, लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम किसी प्रकार की राजनीति, किसी प्रकार की राजनीतिक पार्टी या किसी राजनीतिक विचारधारा की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे केवल और केवल उन नंबर्स की, उन नंबरों की, उस पावर की जो इस पूरी दुनिया को चलाती है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे योगी आदित्यनाथ जी की डेट ऑफ बर्थ को और जानेंगे उनके पावर, उनके सक्सेस के पीछे छुपे हुए अंकों के रहस्य, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ऐसी कई सारी पावर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद हों जिन्हें आप अज्ञानतावश, अनजाने में ही इग्नोर करते हुए चले आ रहे हैं और जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। दोस्तों, योगी जी कोई साधारण पूजा पाठ करने वाले योगी नहीं हैं, बल्कि ये राज्य चलाने वाले सफल राजनेता भी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम योगी जी को राजयोगी कहकर ही संबोधित करेंगे, राजयोगी के नाम से ही हम उनको पहचानेंगे। दोस्तों, योगी जी की डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 97। अगर हम इसका मूलांक निकालते हैं तो वो आता है नंबर 5, और वहीं अगर हम इनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर देते हैं तो इनका कंडक्टर नंबर निकल के आता है और वो होता है नंबर 3। अब जरा अंकों के माया जाल को समझिएगा। नंबर 5 यानी कि मरकरी, बुध, एक बुद्धि, एक शानदार दिमाग, एक स्टेबिलिटी, संतुलन, एक स्थिरता, एक राज चलाने की अचूक समझ। वहीं नंबर 3 होता है जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति। ये नंबर होता है नॉलेज का, ज्ञान का, अथाह ज्ञान का, और ये नंबर होता है अध्यात्म का, ये नंबर होता है क्रिएटिविटी का, ये नंबर होता है इंट्यूशन का। दोस्तों, एक तरफ नंबर 5 जो राज करने की शक्ति देता है और दूसरी तरफ होता है नंबर 3 जो योगी जी को एक योगी बनाता है, और इन्हीं दोनों नंबरों का एक दुर्लभ कॉम्बिनेशन इनको असल में एक राजयोगी बनाता है। दोस्तों, आपका ड्राइवर क्या है, कंडक्टर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपके ड्राइवर और कंडक्टर की पावर क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। दोस्तों, अब एक नज़र डालेंगे योगी जी के बर्थ चार्ट पर। आप स्क्रीन पर योगी जी का बर्थ चार्ट देख सकते हैं। इनके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 4, नंबर 8 मिसिंग हैं, बाकी सारे नंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद हैं। सबसे पहले बात करूंगा फ्रेंड्स नंबर 1 के ब्लॉक के बारे में। योगी जी की डेट ऑफ बर्थ में 1 का अंक 2 बार आता है, जो कि एक बेस्ट पोजीशन है। नंबर 1 2 बार आता है तो योगी जी की कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बना देता है, और इसी कम्युनिकेशन की वजह से लाखों करोड़ों लोग योगी जी के मुरीद हैं। आपने योगी जी के भाषण सुने होंगे कि जब मंच से बोलते हैं, अपनी बात बेबाकी के साथ रखते हैं। इनकी आवाज़ में जो भारीपन है, इनकी आवाज़ में जो कॉन्फिडेंस है, शब्दों का जो सटीक चयन है, वो सामने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता है। नंबर 1 की ये पावर इनको एक असाधारण वक्ता बनाती है। इनकी वाणी इतनी स्पष्ट और इतनी प्रभावशाली होती है कि बिना किसी शोर शराबे के ये अपनी बात जनता के दिलो दिमाग तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, अब बात करता हूं उन सुपर पावर्स की जो योगी जी के बर्थ चार्ट में मौजूद हैं। आप देखते चलें, समझते चलें। दोस्तों, सबसे पहली पावर योगी जी के पास में है इनकी 951 की लाइन। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी की दुनिया में 951 की लाइन एक बहुत ही शानदार लाइन होती है। पहले मैंने एक वीडियो में इस लाइन के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप जब उनकी डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करोगे 80% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये लाइन एक कॉमन फैक्टर होती है। बहुत ही ज़बरदस्त ये लाइन होती है फ्रेंड्स। जिन भी लोगों के बर्थ चार्ट में ये 951 की लाइन आती है, इन्हें एक मजबूत इच्छा शक्ति का धनी बनाती है। ये तीनों ही नंबर अपने आप में बड़े शानदार नंबर होते हैं।
नंबर 9 मंगल का नंबर होता है, मार्स का नंबर होता है। यह आपको देता है असीम ऊर्जा और निडरता, इंटेलिजेंस। वहीं नंबर 5 बुध का नंबर है, जो सेंटर में बैठकर आपके पूरे जीवन को बैलेंस करता है, आपको स्थिरता प्रदान करता है। और दोस्तों नंबर 1 होता है राजा का, एक लीडर का नंबर होता है, राजा का नंबर होता है। ये नंबर सक्सेस का नंबर कहा जाता है। दोस्तों 951 की लाइन अगर आपके बर्थ चार्ट में आ गई है तो इस लाइन को सिंबल ऑफ सक्सेस भी कहा जाता है, क्योंकि जिन भी लोगों के बर्थ चार्ट में लाइन आती है वो लोग असीम इच्छा शक्ति के धनी होते हैं, परिस्थितियों के सामने नहीं झुकते, परिस्थितियों से हार नहीं मानते। वो कितनी भी जटिल परिस्थितियां हों डटे रहते हैं, बल्कि परिस्थितियों को अपने सामने झुकाने का मादा रखते हैं। ये लोग बाउंस बैक करते हैं, बार बार गिरकर फिर उठने की क्षमता इन लोगों में बहुत अच्छी होती है। किन्हीं भी परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेते हैं और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपके भी बर्थ चार्ट में लाइन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों एक दूसरी सुपर पावर की बात करूंगा, क्योंकि ये आप उससे एग्री करेंगे कि सिर्फ सोचने से या मजबूत इच्छा शक्ति से दुनिया नहीं बदलती, दुनिया बदलती है आपके एक्शन से, आपके कर्मा से। और राजयोगी जी के ग्रिड में, राजयोगी जी के बर्थ चार्ट में जो दूसरी लाइन पूरी होती है वो लाइन होती है 2, 7 और 6 के लाइन। दोस्तों न्यूमरोलॉजी में इस लाइन को एक्शन प्लेन कहा जाता है। जिन भी लोगों की बर्थ चार्ट में ये लाइन आती है वो एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी वाले होते हैं, क्विक एक्शन वाले होते हैं, पहले काम करते हैं, सोचते बाद में हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि ये लोग बहुत ही कर्मठ लोग होते हैं। दोस्तों नंबर 2 होता है चंद्रमा का, जो उन्हें गजब की इंट्यूशन पावर देता है। नंबर 7 होता है केतु का, जो उन्हें चीज़ों की तह तक जाने की रिसर्च की ताकत देता है। वहीं नंबर 6 ये निश्चित करता है कि आपके द्वारा लिए गए फैसलों का परिणाम ठोस हो, मजबूत हो। दोस्तों जिन भी लोगों के बर्थ चार्ट में ये 2, 7 और 6 की लाइन होती है वे अपनी बातों से ज़्यादा अपने एक्शन पर विश्वास करते हैं। आप राजयोगी जी के शासन में, प्रशासन में स्पष्ट देख सकते हैं, चाहे माफिया पर कार्रवाई हो या सख्त नीतियां लागू करना हो, उनके फैसले फास्ट होते हैं और अटल होते हैं। और दोस्तों ये लाइन अगर आपके बर्थ चार्ट में आ गई है तो आप भी एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये लाइन मौजूद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अब एक और लाइन की बात आपसे करूंगा जो राजयोगी आदित्यनाथ जी को बाहरी आवरण और उनकी आत्मा दोनों की शक्ति को दर्शाती है। और वो लाइन ये बताती है कि राजा की कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी इंसान असल तौर पर भीतर से क्या है, उसकी आत्मा क्या है, उसका दिल कैसा है। दोस्तों अगली लाइन होती है नंबर 3, 5 और 7 की लाइन। जिन भी लोगों के बर्थ चार्ट में लाइन आती है 3, 5, 7 की लाइन, ये इन लोगों को अंदर से बहुत ही इमोशनल बनाती है। इस लाइन को गोल्डन हार्ट लाइन भी कहा जाता है। इसके साथ ही इसे एक संत की लाइन या संत प्रवृत्ति की रेखा भी माना जाता है। जहाँ नंबर 3 होता है गुरु का, अध्यात्म का, ज्ञान का नंबर होता है, वहीं नंबर 5 होता है बुद्धि का, एक सही डिसीजंस का नंबर होता है। और नंबर 7 होता है केतु का, मोह माया से परे, एक डिटैचमेंट का नंबर होता है, एक विजडम का नंबर होता है। जब ये तीनों अंक एक साथ मिलते हैं तो इंसान भौतिक सुख सुविधाओं से बहुत ऊपर उठ जाता है। इनके सन्यासी बनने के पीछे और बिना किसी निजी स्वार्थ के जनता की सेवा करने के पीछे इसी लाइन यानी कि 3, 5, 7 के कॉम्बिनेशन का एक बहुत बड़ा हाथ है। यही वो लाइन है जो एक शासक को अंदर से पूर्ण संत बना देती है। दोस्तों न्यूमरोलॉजी केवल एक रहस्यमय विद्या नहीं है, बल्कि ये नंबर्स का, एनर्जी का एक सटीक विज्ञान है। और राजयोगी आदित्यनाथ जी का यह चार्ट इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब राज और योग की ऊर्जा आपस में मिलती है तो इतिहास रचा जाता है। क्या इस विश्लेषण ने अंकों के प्रति आपका नज़रिया बदला? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना